गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हमारा स्वतंत्रता के ऊपर ही होगा। जो पिछले 3 वीडियो हमने स्वतंत्रता के ऊपर बनाए हैं, उसी को आज कंटिन्यू रख रहे हैं। स्वतंत्रता के ऊपर हमने पहले जो 3 वीडियो बनाए थे, शुरुआत का जो वीडियो था, उसके ऊपर हमने स्वतंत्रता का क्या प्रकार है, उसका क्या रहस्य है, उसके ऊपर चर्चा की थी। और फिर स्वतंत्रता के प्रकारों के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो जो दूसरा वीडियो था, हमने स्वतंत्रता के प्रकार जो होते हैं, उसमें जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, उसके ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद जो तीसरा वीडियो था, उसमें हमने सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा की। और जो आज का वीडियो है, हम सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत ही जो समतावादी विचारक है, और स्वतंत्रता जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं समतावादी कौन कहलाते हैं। समतावादी वो विचारक कहलाते हैं जो ये कहते हैं कि समाज में समता का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज में समता का विकास होना चाहिए। व्यक्ति का विकास करना है तो व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करो। व्यक्ति को जो उसके क्षमता होनी चाहिए, जो आंतरिक क्षमता है या जो बाह्य क्षमता है, वो क्षमता का विकास करोगे तो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा। तो समतावादी जितने भी विचारक हैं, ये क्या कहते हैं? समता के विकास पे बल देते हैं। व्यक्ति की क्या करते हैं कि व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं कि व्यक्ति की यदि क्षमता बढ़ती है या समाज में यदि समानता है तो खुद ब खुद स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। समतावादी विचारकों में जो मुख्य विचारक है, वो है जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन, अशोक कोतवाल, हरीश गुलाटी, अरविंद पनगड़िया। कौन कौन से विचारक है? जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन, अशोक कोतवाल, हरीश गुलाटी और अरविंद पनगड़िया। ये जो विचारक हैं, ये समतावाद का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? समतावाद का समर्थन करते हैं। इसमें से जो मुख्य विचारक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं सीबी मैकफर्सन के बारे में। किसकी बात करते हैं? सीबी मैकफर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। ये सृजनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? सृजनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, यानी कि क्रिएटिव फ्रीडम का समर्थन करते हैं। ये भी एक समतावादी विचारक है। इनकी प्रमुख पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रेवल। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी है? द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जो इनकी पहली जो पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रेवल में ये शक्ति के 2 रूप बताते हैं। उन शक्ति के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति क्यों स्वतंत्र होता है और क्यों स्वतंत्र नहीं होता है। 2 प्रकार बताते हैं शक्ति का। एक बताते हैं दोहन शक्ति और दूसरी बताते हैं विकासात्मक शक्ति। कौन कौन सी शक्ति बता रहे हैं? एक दोहन शक्ति और दूसरी विकासात्मक शक्ति। पहले बात करते हैं दोहन शक्ति की। दोहन शक्ति शोषण पर आधारित होती है और ये पूंजीवादी समाज में पाई जाती है। इनका ये मानना है कि जो दोहन शक्ति होती है वो कहाँ होती है? पूंजीवादी समाज में होती है और ये शोषण का पर आधारित होती है, व्यक्तियों का शोषण करती है। मैकफर्सन के जो शब्द है वो कहते हैं सौतेमूलक स्वार्थवाद या भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जो दोहन शक्ति होती है, ये क्या करती है? सौतेमूलक को बढ़ावा देती है, यानी स्वार्थवाद को बढ़ावा देती है, भौतिकवाद को बढ़ावा देती है। इसलिए मैकफर्सन जो परंपरागत उदारवादी विचारक है जॉन लॉक, उनका विरोध करते हैं और उनको क्या कहते हैं? सौतेमूलक व्यक्तिवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वो सौतेमूलक व्यक्तिवादी विचारक है जो सौतेमूलक को बढ़ावा देते हैं, यानी कि शोषण को बढ़ावा देते हैं, वो भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ये इनकी आलोचना भी करते हैं। जो दोहन शक्ति होती है, इसको ये बुरा मानती है। ये क्या कहते हैं? ये दोहन शक्ति कहाँ पाई जाती है? पूंजीवादी राष्ट्रों में पाई जाती है जो व्यक्तियों का शोषण करती है। वहाँ व्यक्तियों में जो दोहन शक्ति जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ व्यक्तियों का विकास नहीं होता, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। वहाँ क्या होता है? व्यक्ति का शोषण होता है। दूसरी जो शक्ति बता रहे हैं, ये बता रहे हैं विकासात्मक शक्ति। कौन सी बता रहे हैं? विकासात्मक शक्ति। विकासात्मक शक्ति का ये समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि ये प्रार्थ और कल्याण पर आधारित होती है। ये दूसरों के विकास और कल्याण पर आधारित होती है। विकासात्मक शक्ति ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें कल्याण की भावना होती है। आप क्या करते हो? राज्य क्या करता है? इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करता है? व्यक्तियों का कल्याण करता है, व्यक्तियों की क्षमता में विकास करता है, समाज में समता की स्थापना करता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। क्या करता है? व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अब अपनी ये दूसरी जो पुस्तक है रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी,
में सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और इनकी एक और पुस्तक है, राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, में ये लिखते हैं आज जो सामाजिक न्याय का पतन हो रहा है वह समाज के लिए घातक है। इनका ये मानना है कि जो आज जो सामाजिक न्याय का पतन किया जा रहा है, जो पूंजीवादी राष्ट्र है, जो दोहन शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो सामाजिक न्याय है उसका पतन कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? बाजार के हवाले छोड़ रहे हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाता। कुछ व्यक्ति जो आगे हैं, जिनको समाज में प्रॉफिट है, या जो व्यक्ति समाज में अग्रिम व्यक्ति के, उनको तो प्रॉफिट मिलता है या वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किसके ऊपर करते हैं? जो निर्बल व्यक्ति है उनके ऊपर। क्या कर रहे हैं? वो निर्बल व्यक्ति की एवज में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। तो ये विचार किसके थे? सीबी मैकफर्सन के। वो शक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो प्रकार की शक्ति बता रहे थे, एक दोहन शक्ति और एक विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति को ये बुरा मानते हैं और विकासात्मक शक्ति को ही असली शक्ति या सही रूप मानते हैं। और ये मानते हैं कि जो विकासात्मक शक्ति होती है वही व्यक्ति की स्वतंत्रता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे जो विचारक है वो है जगदीश भगवती। जगदीश भगवती मूल रूप से भारतीय मूल के हैं। जो इनका मूल है वो भारतीय मूल है और ये अमेरिका के अर्थशास्त्री है। भारतीय मूल के व्यक्ति है और अमेरिका में रहते हैं। ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन वैश्वीकरण की समीक्षा के माध्यम से ये स्वतंत्रता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देशों के माध्यम से स्वतंत्रता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण की ये समीक्षा करते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, तो ये पाते हैं कि वैश्वीकरण विकसित देशों के लिए तो अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? विकसित देशों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो विकासशील देश है इनके लिए ये घातक है, क्योंकि विकासशील देशों के जो नागरिक होते हैं वो वैश्वीकरण की आड़ में उनको वो जो मिलनी चाहिए स्वतंत्रता वो नहीं मिल पाती। जो विकासशील देश है वो पिछड़ जाते हैं। इनका कहना है कि विकासशील देशों को अपने विकास के लिए जो मॉडल अपनाना चाहिए वो PPP वाला मॉडल अपनाना चाहिए। PPP वाला मॉडल अपनाना चाहिए। PPP क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये मॉडल अपनाना चाहिए। इस नीति के माध्यम से वो अपना विकास अच्छे से कर सकते हैं। इनके एक और जो अरविंद पनगड़े इनके अच्छे मित्र हैं और इनके साथ मिलकर ही इन्होंने कई किताबें भी लिखी है, क्योंकि जगदीश भगवती को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है जो यहाँ के हैं। अरविंद पनगड़िया भी यहाँ के हैं, तो इनको थोड़ा समझना या इनके ऊपर, क्योंकि आजकल जो राजनीति विज्ञान में जो शब्दावली आती है वो ज़्यादातर क्या आ रही है? नए जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है। आपके अरस्तु, प्लेटो, वो तो आप हर कहीं से पढ़ सकते हो, हर किताब में उनका मिल जाएगा। लेकिन जो नए विचारक है जैसे जगदीश भगवती है, अरविंद पनगड़िया है या आपके अमर्त्य सेन है, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगला विचारक है अमर्त्य सेन। ये स्वतंत्रता का आशय, स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या मानते हैं? व्यक्तियों की क्षमता के विकास से मानते हैं। कि ये क्या कहते हैं? यदि व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। यदि आपकी क्षमता का विकास हो जाए कि आप पढ़ने में सक्षम हो जाओ, आपकी जितनी स्वतंत्रता है वो विकसित हो जाए, तो आप स्वतंत्रता खुद ब खुद प्राप्त कर लोगे। ये भी एक समतावादी विचारक है जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनका ये परिचय है। 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला। ये भी भारतीय मूल के हैं और इनको 1999 में भारत ने क्या दिया? भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया था। इनकी पुस्तक है एक, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। कौन सी पुस्तक है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इसमें ये विकासात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना देते हैं। विकासात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसे अधिकार से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। यदि रोटी, कपड़ा, मकान यदि व्यक्ति को मिल जाते हैं, ये अधिकार उसको राज्य प्रदान कर देता है कि आपको रोटी मिलेगी, आपको कपड़ा मिलेगा, आपको मकान मिलेगा। इससे यदि मुक्त कर देता है राज्य कि ये हम देंगे, ये आपके अधिकार है, ये हम प्रदान करते हैं, तो व्यक्ति क्या है कि स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो राज्य पूरी कर देता है। इसके ऊपर उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या करता है? फिर अपनी स्वतंत्रता का अच्छे से प्रयोग कर सकता है और अपना स्वयं का विकास अच्छे से कर सकता है। ये SDI जो संकल्पना है मानव विकास के जो सूचकांक है, उसमें भी पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री है महबूब
उल हक के साथ मिलकर इसको प्रस्तुत करते हैं। आपको एसडीआई के बारे में थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये मानव विकास का एक सूचकांक है जो मानव का विकास बतलाता है। तो ये स्वतंत्रता में भी कहीं ना कहीं सहायक है। ये 3 आधार बताते हैं जो एसडीआई जो माप के जो आधार है, वो 3 आधार है। कौन कौन से? प्रति व्यक्ति आय, कि प्रति व्यक्ति कितनी आय है। जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब उसके कितनी उम्र होती है। एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक व्यक्ति की जीने की कितनी औसत उम्र होती है। और शिक्षा, यदि ये तीनों मिलते हैं किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित हो सकता है। उसका एसडीआई में ये तीनों जहाँ अच्छे से होते हैं, कि यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, जीवन प्रत्याशा भी अच्छी है और शिक्षा अच्छी है, तो वो देश एसडीआई का जो स्कोर होता है, सूचकांक होता है, उसमें अच्छे स्कोर प्राप्त करता है। तो आज हमने वीडियो में क्या देखा है? सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत जो समतावादी विचारक है, उनके विचारों को पढ़ा है। किन के विचारों को पढ़ा है? समतावादी विचारकों के विचारों को हमने पढ़ा है। धन्यवाद।